सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। बंद हो सकता है स्कूली बच्चों का दूध, नए विकल्पों पर हो रहा है मंथन। स्कूलों में प्रार्थना सभा, खेल कूद पर 1 साल तक रोक संभव। जी हाँ साथियों, इस वक्त की दो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं। पहली तो ये है कि स्कूलों में जो अन्नपूर्णा दूध योजना थी, वो दूध योजना हो सकता है कि बंद हो जाए, उसके जगह नए विकल्पों की चर्चा चल रही है। साथ ही दूसरी जो बड़ी खबर ये है कि स्कूलों में अब खेल कूद और प्रार्थना सभा पर 1 साल के लिए रोक लग सकती है। ले चलते हैं पहले आपको पहले खबर की ओर। बंद हो सकता है स्कूली बच्चों का दूध। लंबे समय से शिक्षक संगठन कर रहे हैं योजना का विरोध। अब सोशल मीडिया की मुहिम छिड़ी। 700 करोड़ का बजट दूध योजना पर खर्च। नए सत्र से पहले कर सकती है सरकार बदलाव। यहाँ देखिए कि पहले मिलावट और अब कोरोना काल की वजह से शिक्षक संगठनों ने लगातार विरोध के बीच दूध योजना पर तलवार लटक गई है। दूध लाने व बांटने के काम प्रभावित होने का हवाला देकर कई शिक्षक संगठनों ने लॉकडाउन के विरोध में मुहिम तेज कर दी है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार को इसमें बदलाव करते हुए नए विकल्प तलाशने चाहिए। और साथ ही सरकार की भी इस योजना की समीक्षा में जुटी है। पिछली सरकार के समय शुरू हुई दूध योजना गुणवत्ता व बजट की कमी की वजह से विवादों में चल रही है। पिछले विधानसभा सत्र में भी इस योजना को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगे थे। इस दौरान भी शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने योजना की समीक्षा कर कोई निर्णय लेने की बात कही थी। नए सत्र से पहले इस योजना में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। शिक्षकों का कहना है कि दूध स्कूलों में बिना गुणवत्ता जांच के पहुंचता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जांच की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोरोना काल की वजह से दूध को लेकर आने से लेकर बांटने तक संक्रमण का भी खतरा है। शिक्षक संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उसके भी 3 कारण देखे हैं। सबसे पहले दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही अतिरिक्त भार है और भुगतान में देरी होती है। दूध की गुणवत्ता लगातार सवालों के घेरे में है। कई जगह दूध की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें भी हुई और मामला विधानसभा में भी गूंजा। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य भी आरोप लगा चुके हैं। दूसरा है अतिरिक्त भार। दूध योजना की वजह से शिक्षकों पर अतिरिक्त भार आ गया है। 2 से 3 शिक्षकों को दूध लाने और लेकर वितरण का काम संभालना पड़ता है। इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ता है। भुगतान में देरी। प्रदेश भर में दूध योजना के लिए बजट का टोटा भी बड़ी समस्या है। कई जिलों में समय पर भुगतान नहीं होने के कारण शिक्षकों को अपनी जेब से दूध के पैसे खर्चने पड़ते हैं। ये हो सकते हैं नए विकल्प: बिस्किट, ड्राई फ्रूट, सलाद, फल या उपमा। पिछली सरकार के समय शुरू हुई थी योजना। प्रदेश में दूध योजना भाजपा सरकार के समय में शुरू हुई थी। इसके तहत विद्यार्थियों को 150 से 200 ml दूध दिया जाता है। बच्चों में कुपोषण दूर करने के मकसद से योजना शुरू की गई थी। विद्यार्थियों की परेशानी: बिना चीनी के कैसे पिए दूध। विद्यार्थियों की दिक्कत यह है कि अधिकांश स्कूलों में बिना चीनी के दूध पिलाया जाता है। विद्यार्थी दूध पीने में काफ़ी आनाकानी करते हैं। विद्यार्थियों की ओर से लगातार चीनी की मांग की जाती है। दूध योजना को लेकर लगातार शिकायत। शिक्षा मंत्री डोटासरा: दूध योजना का मामला विधानसभा में भी गूंज चुका है। शिक्षक संगठन के विरोध की गूंज भी कई बार सुनाई देती है। सरकार योजना की जल्द समीक्षा करेगी। गरीब विद्यार्थियों के हित में जो होगा वही निर्णय लेंगे। बात करें अगली खबर की ओर, तो अगली मोस्टली खबर यह है कि स्कूलों में प्रार्थना सभा व खेल कूद पर 1 साल तक रोक संभव है। स्कूल कॉलेज खुलने पर नियम पालन के लिए बन रहे हैं सुरक्षा के दिशा निर्देश। लॉकडाउन के कारण स्कूलों और कॉलेजों में लंबे अरसे से बंद है। अब इनके दोबारा खुलने पर क्लास, पुस्तकालय, छात्रावास, कैंटीन, स्कूल बस में बैठने की व्यवस्था आदि में सामाजिक दूरी के नियम पालन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञ सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि सेफ्टी गाइडलाइन बनाई जा रही है। गाइडलाइन में शिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा से 1 सप्ताह पहले जारी कर दी जाएगी। इन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर बोर्ड, जेई मेन, नीट सहित अन्य परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षण संस्थानों में आगामी 1 साल तक प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल प्रतियोगिताएं, सेमिनार आदि पर रोक लगेगी। अधिकारी के मुताबिक जून जुलाई में भी शिक्षण संस्थान खुलेंगे। सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मुश्किल होगा क्योंकि स्कूल बस से लेकर कक्षा में 1 मीटर की दूरी बनाए रखना संभव नहीं है। छात्रों को समूह में बैठने से कैसे रोका जाएगा? इसके अलावा सैकड़ों छात्र महज एक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में छात्रों को कैसे बचाया जाएगा?
शिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा से एक सप्ताह में जारी की जाएगी गाइडलाइन। पाठ्यक्रम में शामिल होगा कोविड-19 से बचाव। बड़े स्कूलों को 2 शिफ्ट में खोलने पर चला रहा है विचार। तो ये थी मोस्टली खबर तो मैंने आपको दिखाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।